लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में 7 जुलाई से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अनलॉक 4 की घोषणा। धार्मिक संस्थानों, स्कूलों व कोचिंग संस्थानों को अभी करना होगा इंतजार। जल्द ही बिहार आएंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। लालू बोले, राबड़ी तेजस्वी नहीं होते तो मैं जेल में ही मर जाता। लोजपा में भूचाल के बाद पहली बार बिहार पहुंचे चिराग पासवान। अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की कर्मभूमि से शुरू की आशीर्वाद यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को किया नमन। 9 जुलाई को बिहार के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। भागलपुर में नाव पलटने से गंगा में डूबे 4 लोग और पटना में फिजिकल टीचरों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में अनलॉक 4 की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की। अनलॉक 4 महीने भर के लिए लागू किया गया है। ये 7 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। अनलॉक 4 में थोड़ी सी ढील दी गई है। 50% के साथ हायर एजुकेशन के सभी शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। सरकारी व प्राइवेट कार्यालय अब सामान्य रूप से खोले जाएंगे। 11वीं व 12वीं तक के विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी के लिए वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था होगी। इसके अलावा क्लब, जिम और स्विमिंग पूल भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अनलॉक 4 की घोषणा हो गई है, लेकिन धार्मिक संस्थानों के अलावा स्कूलों व कोचिंग संस्थानों को अभी और इंतजार करना होगा। मॉल और सिनेमा हॉल के खुलने पर भी कोई डिसीजन फिलहाल नहीं लिया गया है। मतलब ये सब अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा दुकान व प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे, वो भी अल्टरनेट डे के हिसाब से। नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह लागू रहेगा। हाँ, शादी समारोह में थोड़ी छूट दी गई है। अब ऐसे समारोह में 20 के बजाय 25 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना स्थायी थाने को 3 दिन पहले ही देनी होगी। अब लंबे अरसे के बाद आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को सीधे संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने आरजेडी के रजत जयंती समारोह का वर्चुअल माध्यम से दीप जलाकर उद्घाटन किया। उन्होंने साफ कहा कि लोग धैर्य बनाए रखें, हम जल्द ही बिहार आएंगे। बिहार के गांव-गांव घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। उन्होंने महंगाई को लेकर जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दों को अपने भाषण में उठाया और केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव रांची के जेल में बिताए पलों को याद कर काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी नहीं होते तो हम रांची की जेल में ही खत्म हो जाते, वहीं मर जाते। दोनों प्लेन से दिल्ली ले गए, वहां डॉक्टर राकेश यादव ने काफी इलाज किया, अब ठीक हूँ। उन्होंने तेजस्वी के साथ तेज प्रताप की भी प्रशंसा की। लालू ने कहा, मुझे खुशी है कि इतनी कम उम्र में तेजस्वी ने बिहार जैसे राज्य में पार्टी की नैया को पार लगाया। इतनी सीटें लाने की उम्मीद हमने पहले नहीं की थी, लेकिन पार्टी के हर नेता ने स्वीकारा और सहयोग किया। तेज प्रताप के भाषण में भी दम है। लोजपा में मचे सियासी भूचाल के बाद आज पहली बार चिराग पासवान बिहार पहुंचे। उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट से हाजीपुर तक पोस्टरों से पाट दिया। इसके पहले उन्होंने दिल्ली में अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ उनकी मां रीना पासवान भी मौजूद रही। दिल्ली में पासवान नामक किताब का विमोचन भी किया गया। हालांकि चिराग हाजीपुर अकेले गए, उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थीं। हजारों समर्थक चिराग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हालांकि पटना हाईकोर्ट के निकट गेट बंद रहने के कारण वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर सके। इसके विरोध में वो थोड़ी देर के लिए धरने पर बैठ गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद ही अंबेडकर को हाथ जोड़कर नमन किया और वहां हाजीपुर के लिए प्रस्थान किया। चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर में आशीर्वाद यात्रा शुरू की। हाजीपुर रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। पटना एयरपोर्ट से राजेंद्र नगर टर्मिनल, धनकी मोड़ होते हुए गांधी सेतु के रास्ते वैशाली जिले के जड़ुआ पहुंचे, जहां उन्होंने बरई टोला के जगदम्बा स्थान में बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हाजीपुर में पासवान चौक के निकट सुल्तानपुर गांव पहुंचे। सुल्तानपुर गांव की दलित बस्ती में उन्होंने दीना पासवान के घर के बाहर अपने पिता रामविलास पासवान की पहली जयंती मनाई। इसके बाद हाजीपुर में उन्होंने आशीर्वाद यात्रा शुरू की। ये यात्रा पूरे बिहार में भ्रमण करेगी। दूसरी ओर लोजपा के बागी गुटों ने पटना स्थित कार्यालय में रामविलास पासवान को जयंती पर श्रद्धांजलि दी, साथ ही गरीब गुरबों को भोज खिलाया। कार्यक्रम में पशुपति पारस समेत उनके गुट के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान को जयंती पर याद किया तथा उन्हें अपना दोस्त बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि आज मेरे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है। मुझे उनकी उपस्थिति की बहुत याद आती है। वो भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जनसेवा और दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के सभी 19 विधायकों से 9 जुलाई को मुलाकात करेंगे। उन्होंने कभी कांग्रेसी
विधायकों को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। दिल्ली में राहुल गांधी संगठन के मुद्दे पर उनके साथ मीटिंग करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने और संगठनों को नए तरीके से मजबूती देने के लिए विधायकों से राय लेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही है। एक तरफ जहां कुछ विधायकों के टूटने की बात आती रही, तो कभी पार्टी के अंदर ही सोशल इंजीनियरिंग पर बात होने लगी। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी की विधायकों के साथ बात होगी। भागलपुर जिले में आज दोपहर में गंगा नदी में नाव पलटने से 4 लोग डूब गए। हादसा नवगछिया के अमरी विशनपुर के पास हुआ है। इनमें से 3 बच्चे शामिल हैं। तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं। जानकारी मिलते ही घाट किनारे स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। गोताखोर की टीम भी पहुंच गई, लेकिन शाम तक डूबे हुए लोगों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार दर्जन भर लोग नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। इसी बीच ये हादसा हुआ है। कुछ लोग तो तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 3 बच्चे समेत 4 लोग वहीं डूब गए। मृतकों के घर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पटना में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने फिजिकल टीचरों पर लाठी बरसाई। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फिजिकल टीचरों ने आज दोपहर में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वो स्वास्थ्य अनुदेशक और फिजिकल टीचरों की बहाली शुरू करने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। दरअसल प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने इको पार्क के पास उन्हें रोका, समझाने की कोशिश की। नहीं समझने पर पुलिस के साथ तीखी बहस हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।